हम सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव जो है अब सर पर है। वहां पे नई विधानसभा चुनी जाएगी और पिछले चुनाव से लेके इस चुनाव के बीच में बिहार की राजनीति में बहुत सारी उठापटक हो चुकी है। ये हम सब उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और वो सरकार चल रही है, ठीक है। दूसरी ओर जो आरजेडी है, आरजेडी में भी एक छोटा सा ऐसा कलह जो सतह पे आया है। उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनको निष्कासित किया गया है। वो अपने आप में बड़ी चर्चा में है। कांग्रेस जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर कैसा मजबूत है। ये तो हम बिहार के ही किसी सज्जन या किसी बड़े पत्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक सभाएं होती है तो राहुल गांधी की लोकप्रियता वहां पे दिखती है। जिन लोगों को बिहार कांग्रेस को मजबूत करने का काम सौंपा गया है, वो लोग कितने समर्पित हैं पार्टी की विचारधारा के प्रति, कांग्रेस को लेकर हर स्टेट में मन में हमारे सवाल यही उठता है। तो ये भी समझना है लोग क्या सोच रहे हैं वहां पे। वहां एक धड़ा है ना, ये जैसे हम बात कर रहे थे हमारे धनंजय भाई से, तो उनका जब ये कहना था कि भाई बिहार में पिछड़ों का राज चल रहा है पिछले काफी एक लंबे अरसे से। वहां जो है वो ऊपर जात वाले, मतलब ऊपरी जात वाले जो सवर्ण जिसको कहते हैं, वो सत्ता से दूर बैठे हैं। और इसको लेकर धनंजय भाई का कहना था कि संघ को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अगर नीतीश नहीं होते तो बीजेपी सत्ता में भागीदार कभी नहीं हो सकती थी। ये बहुत सारे और भी दोस्त कहते हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं। तो वहां जातिगत समीकरण बहुत मजबूत हैं, कुछ कास्ट है उनके समीकरण बहुत मजबूत हैं। तो सामाजिक स्तर पर भी इस बार के चुनाव से पहले क्या कोई आंदोलन या थोड़ी बहुत खलबली दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये भी हमको आज समझना है। तो ये सब चीजों को समझने के लिए समय कम है, लेकिन हमने संजीव चंदन जी, जो आप सब जानते हैं, हम और उनको दोनों को 4 PM में साथ देख चुके हैं। यहाँ हम पहली बार बात कर रहे हैं इस मंच पे, लेकिन पुराने मित्र हैं और बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के जानकार, राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार हैं। वही आज जो है हमको बताएंगे कि बिहार में हमारे मन में जो ये सब सवाल है उसका उत्तर क्या हो सकता है। संजीव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ऑडियो जो है अनम्यूट करना जी जी, नमस्कार। तो सर, ये सब सवाल थे जो हमने प्रस्तावना में बता दिए। अब आप सर बताइए कि एक करके 2-3 बिंदु पे आप सोच रहे हैं और उस पर बात कर। सबसे पहले सबसे चर्चित जो मसला है, क्योंकि खुद इन्फ्लुएंसर हैं तेज प्रताप, खुद यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में का विषय तो वही है। और कंसर्न का भी विषय है। कंसर्न का विषय इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में विकल्प राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। तो वैसे में यदि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यदि कोई विकल्प या जेडीयू को लेकर कोई विकल्प है तो ये है। और यहाँ शुरू में ऐसा लगा कि चीजें सेटल हो जाएंगी, जैसे चीजें सेटल होती रही हैं, लेकिन बात अब धीरे धीरे एक नया टर्न लेता जा रहा है। और वो ये है कि तेज प्रताप कोई पार्टी या तो गठित करेंगे या उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे अपने हिसाब से। पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने अपना उम्मीदवार कभी खड़ा किया था, जिसके कारण पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को परेशानी हुई थी। और वो मगध के इलाके में जहानाबाद, काफी कद्दावर नेता हैं सुरेंद्र यादव, तो कभी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, क्योंकि इनके अपने कैंडिडेट को जिसको ये चाहते थे। तो ये सब है, संकट है जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इस रूप में दिखता रहा है। लेकिन अब ये जरूर है कि तेज प्रताप एक जो आजमाया हुआ सत्य है और हिस्टोरिकल सत्य है, उसके शिकार हो गए। हिस्टोरिकल सत्य ये है मयूर साहब कि आप पेड़ से टूटेंगे तो नहीं बचेंगे, डाल से टूटा पत्ता कहीं का नहीं रहता। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप कभी भी देख लीजिए कि जिसको समाज ने
परिवार ने, राजनीति ने, देश ने चुन लिया, आप उससे टकराए तो गए जी। तो यहाँ वही हो रहा है। यहाँ चूंकि तेजस्वी तय है, नारा भी है यहाँ तेजस्वी तय है, तो तेजस्वी को परिवार ने चुन लिया, उनकी पार्टी ने चुन लिया, इस कारण से तेजस्वी से टकराएंगे जितना तेज प्रताप, उतना कोई अप्रासंगिक होते जाएंगे। इसलिए ये वाली भारपाई मुझे लगता है राजद कर लेगी। एक सवाल। दूसरा आपका सवाल था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए कंसर्न तो हैं ही हैं, अब होने चाहिए, हालांकि कोई विकल्प नहीं होने के कारण वो फिलहाल अशक्त बने हुए हैं। और वो सिर्फ अशक्त इधर ही नहीं बने हुए हैं, मजबूरी के अशक्त जो है वो बीजेपी के लिए। कारण ये है कि बीजेपी में कोई अपना कद्दावर चेहरा नहीं है, बीजेपी ने ग्रूम ही नहीं किया, कुछ नीतीश जी ने होने नहीं दिया। पहले सुशील मोदी हुआ करते थे जो छाया माने जाते थे नीतीश जी के जी, और उसके बाद 2-3 प्रयोग किए बीजेपी ने, लेकिन कभी किसी पर, जिसको कहते हैं बोनसाई बना के रखना, तो बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को बोनसाई बना के रखा हुआ है। तो वैसे में नीतीश जी उनकी मजबूरी के असर है, लगातार तबीयत गिर जाने जो स्थिति है, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल भी उठ रहा है। वैसे में उनके बने रहना, उनके बिना जाएंगे तो मुश्किल होगी, उनके साथ जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक भारपाई, उनके एक उम्मीद होती है लोगों में कि भाई, कई बार ये भी चल जाता है जनता में कि अच्छा से विदाई दे लो, 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, चलो दे दो, क्या हो जाएगा, एक थोड़े दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर कोई मुख्यमंत्री आ जाएगा। इस तरह के मौसम के लिए कई बार जयललिता बेड पे थी और उनको वोट मिला है। आप देखिए, भले ही हार गई है आपके उड़ीसा में, लेकिन उनकी लोकप्रियता गिरते तबीयत के साथ भी बनी रही। वोट परसेंटेज आप इज्जत का अभी भी फिलहाल साइजेबल है। तो इस लिहाज से नीतीश जी का जो है वो ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय राज्य के लिए ज्यादा है। और राज्य के लिए ये है कि आप कई सारे मसलों पे, कल ही की बात है, हर जगह आयरनी ही आयरनी। जब राजा बीमार हो जाए राज्य में तो इस तरह के आयरनीज डेवलप होते हैं। जैसे मयूर साहब, पटना यूनिवर्सिटी में कल एक नियुक्ति हुई, 5 नियुक्तियां हुई, 5 कॉलेजेस में प्रिंसिपल नियुक्त किए गए, लॉटरी से हुए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो कौन सा विभाग होता, होम साइंस। होम प्रोफेसर जो है वाणिज्य विभाग की प्रिंसिपल बना दी गई। अब वो वहां वाणिज्य विभाग नहीं, वाणिज्य कॉलेज, मतलब कॉमर्स कॉलेज,